हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार एसएससी सीरियल का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम टाइप वाइज को क्वेश्चन देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, थोड़ा सा हटके है। पिछला क्वेश्चन नहीं, पिछले से पिछला क्वेश्चन जो था उससे थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन थोड़ा सा मैच करता है। क्लियर? उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड भी किया गया है। क्वेश्चन को देखिएगा, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचे। ठीक, जो पिछला क्वेश्चन था, यानी कि टाइप 13 या 12 था, उसमें ये क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन था। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचे। क्वेश्चन यहीं तक था वहां पे। क्लियर? लेकिन इस टाइप में क्या है, एक लाइन और आगे जोड़ दिया गया। क्या बोला? लेकिन 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचे। क्या बचे? 0, मतलब कि शेषफल न बचे। क्लियर? तो यहाँ पे शेषफल को नहीं बचाना है एकदम। शेषफल 0 किससे? 7 से विभाजित करने पर। लेकिन 16, 18, 20 और 25 से विभाजित करने पर शेषफल बचना चाहिए और बराबर शेषफल 4 बचना चाहिए। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, सबसे बड़ी संख्या लीजिएगा, उससे डिवाइड करिएगा। लेकिन यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। ठीक, कौन कौन से नंबर आपके, तो इसलिए आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 16, 18, 20 और 25। एक चीज और, आप फैक्टर मेथड से भी से निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको फैक्टर मेथड से निकाल के दिखाता हूँ। फैक्टर मेथड से निकालते हैं, उसके बाद आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 16 का फैक्टर करिएगा तो कैसे फैक्टर होगा? 16 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं 16 को। क्लियर? उसके बाद 18 को क्या लिखेंगे? 18 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर? फिर उसके बाद 20 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5। क्लियर? और 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5। क्लियर? तो यहाँ आपको क्या देखना है, अगर आप ऐसे फैक्टर लगाते हैं तो जो भी प्राइम फैक्टर आपका होगा, जैसे प्राइम फैक्टर क्या है? 2 है। प्राइम नंबर आपको पता होगा क्या होगा? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कैसे होते हैं? वो एक खुद नंबर खुद से कटे और 1 से कटे। लेकिन यह 1 के लिए लागू नहीं होता है। सबसे छोटी प्राइम नंबर ये होती है 2। 1 भी खुद से भी चलता कटता है, लेकिन अब खुद से भी कटता है और 1 से भी कटता है, लेकिन उसके फैक्टर 1 होते हैं। इसीलिए प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि जिस नंबर के फैक्टर 2 हों, जिसके 2 फैक्टर हों, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो 3 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 और 3 होगा। 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 2 होगा। 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 5 होगा। ये प्राइम नंबर हुए। 2, 3, 5 प्राइम हुआ, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि उसका 1 का फैक्टर क्या? सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। वो खुद भी 1 है और उसका फैक्टर भी 1 ही होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जो भी प्राइम नंबर है, जो भी प्राइम नंबर का जो मैक्सिमम टाइम का जिस नंबर में दिया है उसे हम ले लेते हैं। ठीक, जैसे हम 2 लिए, हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर है? इसमें 2 है, 3 है और 5 है। 2 गुणे 3 गुणे 5 लिया हमने। ठीक, लिया। अब इसके बाद 2, जिस नंबर में 2 का मैक्सिमम मैक्सिमम पावर है उसे लेंगे। तो मैक्सिमम पावर हमारे पास 1, 2, 3, 4 कितना है? 4। इसमें 2 1 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो हम 2 के पावर कितना ले लिए? 4 ले लिए। क्लियर? फिर उसके बाद 3 का भी मैक्सिमम लेंगे। 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 2 3 के पावर 2 लिए। 3 नीचे नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक, और उसके बाद 5 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें 1 है, 1 लेंगे नहीं, यहाँ 2 है, जो मैक्सिमम है उसे लेना है, तो 5 के पावर 2 हुआ। क्लियर? तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो आपका हो जाएगा क्या? एलसीएम। 50 25 गुणे 3 के 9। ठीक, ये 16 होगा, 16 गुणे 9
आप ऐसे करते हैं 16 9 144 फिर गुणे 25 करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं 16 को, 4 गुणे 4 लिख लेते हैं 16 को। ठीक, तो ये 25 चौके 100 हुआ, 9 चौके 36, यानी कि आपका एलसीएम कितना हुआ 3600। क्लियर? क्लियर? टाइम फैक्टर से कैसे लगाएंगे आप? आपका एलसीएम कितना आया 3600। क्लियर? हमने ट्रिक से निकालना सीख लिया, जो लास्ट नंबर है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, और हमने फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन से निकालना सीख लिया। अब डिवीजन मेथड आप जानते ही हैं, डिवीजन मेथड से मैं निकाल देता हूं, देख लीजिए कोई इशू ना हो। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 में 20, 25 को वैसे का वैसे उतार दिए। अब फिर से यहाँ 8 दिख रहा है, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 9 को वैसे वैसे उतारा, 2 5 10, 25 को वैसे का वैसे उतारा। क्लियर? अब आगे फिर 2 से 4 कटेगा, 2 9 5 25। क्लियर? फिर आगे फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 9 5 25। क्लियर? फिर 3 से कटेगा, 3 1, फिर 3 के 9, 5 को वैसे उतारे, 25 को वैसे ही उतार दिए। फिर आगे 3 से कटेगा, 3 1 वैसे उतरा, 1 5 25। नीचे दिख रहा है? दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। 5 1 1 5 एकम 5 और ये 5। ठीक, 1 5 बचा हुआ, फिर यहाँ से 5 से काटेंगे, सब 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास कितना आया, 2 के पावर कितना आया, 2 के पावर 4 आया। क्लियर? 3 के पावर कितना आया, 3 के पावर कितना आया, 3 के पावर 2 आया। 5 के पावर कितना आया, 5 के पावर कितना आया, 2 आया। सेम चीज आया जो हमने वहां निकाला था, और उसका यहाँ मल्टीप्लाई करना 3600 आ रहा था, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना 3600 आएगा। करके देख लीजिए, 50 25 ये होगा, 25 चौके ये दोनों 100 100 है, तितली के 9 9 चौके 36, 3600 आपका एलसीएम आया। ये तो आपने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद जो अगली लाइन कह रही है कि शेषफल 4 बचे, तो हम इसमें 4 जोड़ देते हैं। अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे और ऐसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा 4 बचेगा, 3604। ठीक, 3604। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और ऐड किया है कि हमारा 7 से विभाजित होना चाहिए। क्लियर? अब इसे मैं रफ कर रहा हूँ एलसीएम को, एलसीएम आपको पता चल गया कितना है 3600। उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। हमें पता है हमारा एलसीएम कितना है 3600, मैं लिख लेता हूँ इधर। ठीक, अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता शेषफल 4 बचे तो इसमें हम 4 जोड़ते, ठीक, और हमारा आंसर आ जाता 3604। लेकिन क्वेश्चन को यहाँ आगे क्या बढ़ा दिया, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचे। ठीक, तो अब हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 बचे 35, 1 0, 7 एकम 7 3 3 4, 7 चौक 28, 6 शेषफल बच रहा है, लेकिन हमें बचाना कितना 0। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास 3600 होगा। ठीक, 3600 का जो मल्टीपल होगा वो भी इन सब से कटेगा। क्लियर? जितना ही मल्टीपल होगा तो 3600 गुणे 1 प्लस 4 किए तो 3604 आया। क्लियर? तो 3604 हमारा 7 से नहीं कट रहा है। अब 3600 का जो दूसरा मल्टीपल होगा 3600 गुणे 2 वो भी इन सब से कटेगा। ठीक, जैसे 16 है, 16 2 से कट रहा है तो उसका मल्टीपल 4 हुआ, 16 का मल्टीपल 32 हुआ, वो भी 2 से कटेगा ना, कटेगा। क्लियर है? तो वैसे 3600 गुणे 2 होगा, तो 3600 जब कट रहा है इन सब से तो 3600 गुणे 2 भी कटेगा, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 7204। अब इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, अभी 7 से कट रहा है नहीं, तो 7 एकम 7, फिर 0 उतारेंगे, फिर 7 दूनी 14 6, 7 9 हासिल कितना बचा 1। क्लियर?
लेकिन आपको ऐसा बार बार नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ऑप्शन दिया होगा। क्या दिया होगा? ऑप्शन दिया होगा। तो ऑप्शन से आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि 3600 ये है। कितना है? 3600। तो 3600 दूनी 7200 होगा। 7200 है नहीं। 3600 तिहाई कितना होगा? 3600 100 हटा देते हैं। 36 तिहाई कितना होगा? 108। 108 कहीं दिया नहीं है। ठीक। 36 चौक पे कितना होगा? 144। 144 कहीं दिया नहीं है, तो गुणे 4 करेंगे नहीं और डिवाइड करेंगे नहीं। ठीक। इतना टाइम पास नहीं करना है। फिर 36 गुणे 5 कितना होता है? 180। 180 देखिए यहाँ 180 दिया है। 100 हटाए थे हमने, डबल जीरो इसमें लगा लिए। ये भी 180 है, ये भी 180। तो आपके पास पहला ऑप्शन खत्म। 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 आपका दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा। ये 3600 से पूरा का पूरा कट जाएगा। कट जाएगा 36 से। 3600 का मल्टीपल 5 बार करेंगे। 3600 गुणे 5 तो आपका आ जाएगा 18,000। कितना आएगा? 18,000। ठीक। लेकिन हमें पूरा पूरा नहीं काटना है, बस शेषफल 4 क्या करना है? बचाना है। तो यहाँ पे प्लस 4 किए। क्या किए? प्लस 4। 18,004। हमारा ऑप्शन क्या है? 18,004 यहाँ पे दिया हुआ। हमारा ऑप्शन 18,004 हो गया। और इसको आप 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, और ये 7 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से, शून्य बचेगा। 7 दूनी डिवाइड करके दिखाता हूं मैं। 18,004। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक। तो यहाँ सीधे सीधे यही होगा। 18 7 एकदम 7 दूनी 14। 14 हुआ 4 0 7 बचे 35 5 5 0 7 से 49 49 1 4 7 दूनी 14 कट गया। क्लियर? क्लियर हुआ? तो आपका आंसर कितना हुआ? 1804। थोड़ा सा ये लेंदी होगा। क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा, लेकिन आपके पास क्या दिया होगा? ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन दिया होगा। तो आप यहाँ 3600 निकालने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद गुणे 1 प्लस 4 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 4 ये नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सीधे देखेंगे कि ये कितने मल्टीपल पे है। 1 पे करेंगे, 2 पे करें, 3 पे। अगर यहाँ 7200 दिया होता 2 पे करते। ठीक। गुणे 2 करते। ठीक। 72,000 के पास। फिर अगर जहां पे दिया होता उसके आसपास दिया होता 18,000 का 36,000 दिया होता, तो आप वहां पे उस हिसाब से देख के क्वेश्चन को सॉल्व करते और वहां पे मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे सीधे आपको दिख गया कि आपका आंसर कितना हुआ? 18,004। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्लियर क्या होगा कि सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद, एलसीएम 3600 है, एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है? उसका जो मल्टीपल है, एलसीएम अगर कट रहा है तो उसका मल्टीपल भी कटेगा। उसमें आप 4 जोड़ेंगे जितना शेषफल बच रहा है। ठीक। तभी शेषफल उतना बचेगा। क्लियर? शेषफल बचता गया, लेकिन हमें यहाँ 7 से विभाजित करना है। 7 से विभाजित करने के लिए हमें उसे बार बार चेक करना होगा, लेकिन एग्जाम में चेक नहीं करना। ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना कितनी बार लेके जाना है। 2 नहीं, 3 4 नहीं चेक करना है, सीधे 5 से चेक करना है। 1 के बाद सीधे 5। 3600 के बाद सीधे आइएगा 5 पे। 18,000 आएगा। 18,000 में 4 जोड़े और ये 18,000 को डिवाइड करने पे 4 शेषफल ही बचेगा। इन सब से डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा। 16 5 80 0000 4 बचा, और 18 दाग में 00 1800 बचा। इसमें फिर 4 बचेगा। ऐसे सारे नंबर से आप चेक करिएगा, शेषफल 4 ही बचेगा। और 7 से डिवाइड करके देखिएगा, शेषफल 0 बचेगा। क्लियर? तो ये आपका एक अगला टाइप का क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हुए और टाइप 15 हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। यह क्वेश्चन आपके बिहार एसएससी मेंस में पूछने की संभावना ज़्यादा है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर के जो इन सारे क्वेश्चंस को नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर के वीडियोज में हमने बनाया है, वो वीडियोज आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। और जितने भी टाइप 1 से लेकर 4 तक उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।